आपकी प्रिय भाव, आपकी भलाई और आपकी अच्छाई जो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए। धन्यवाद देते पिता आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, सर छोड़कर इस धरती पर आए हमें बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह के द्वारा हमसे बातें करना है, हमारे हृदय को स्पर्श करना। तू स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, तू सच्चा, तू जिंदा परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, तू अद्भुत और आश्चर्य करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद है। सुसमाचार में हमने सुना है पिता कि तूने अंधों की आंखें खोल दी, कोड़ियों की कोड़ से शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, बीमारियों को चंगाई दिया, कई सारे अद्भुत काम किया। उन्हें आंधी तूफानों को शांत किया। धन्यवाद देते परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज हमारे हृदय आत्मा से बातें करो और आपकी इच्छा अनुसार अगुवाई करो। प्रत्येक लोग जो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग नहीं आए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आया नहीं, आपकी अनुग्रह आपकी दया हम कर दीजिए और तेरी अद्भुत योजना में आप अगुवाई करें। धन्यवाद होते, धन्यवाद हमारी कलीसिया के हर एक लोगों के लिए। धन्यवाद देते हुए तमाम विश्वासियों के लिए जो आपके नाम पर विश्वास करें। आज इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हो, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो। स्वर्ग से तेरे अनुग्रह के सिंहासन से, अनुग्रह के सत्तों से हमें बात हुआ। धन्यवाद दयालु और परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। एक वचन यहाँ पर 118 वचन 1 में, जाति के सब लोगों की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। परमेश्वर की करुणा है आज पूरे हर एक मानव जाति के लिए, और मानव जाति कितना भी प्रयास करे सुकून, समृद्धि, नाम, शोहरत सब कुछ हासिल करने के लिए, परंतु जीवन परमेश्वर के पास है और वही मृत्यु से हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है। वो उसकी करुणा हमारे ऊपर है और प्रबल है, आज सारे सृष्टि में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर करुणा करता है। आमीन, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या आप लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू हमारे लिए सब छोड़कर इस धरती पर आया। तू अपने आप को खाली महिमा त्याग कर इस धरती पर हमें बचाने के लिए तू हमें छुड़ाए, तू हमें प्रेम दिया, तू हमें क्षमा किया, तू हमें अपने परिवार में शामिल किया, तू हमें पवित्र समाज का एक सहकर्मी बनाए। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, तेरी उस लहू के लिए हम धन्यवाद दें, तेरी आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद दें। तू सच्चा परमेश्वर, हमेशा तू हम लोगों से प्रेम करता है, हमेशा तू हमारी भला करना चाहता है, हमेशा तू हमें उस मार्ग में अगुवाई करना चाहता है जिस मार्ग में हम चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करो। धन्यवाद। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर,
धन्यवाद देते सब तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर पिता यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर पिता यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समा।
जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और एक सुगोता हमें दी सच्चा और जीवित वचन। तू हमारा बल, तू हमारा सब कुछ प्रभु, तू हमें नरक से बचाए, तू हमें शैतान के अंधकार की जाल से छुड़ाए, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू सदा जीवित है। तू एक दिन शांति के राज्य से हमें ले चलेगा और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि को दिखाएगा। तेरे वादा कभी असल नहीं होते, हर एक वादे तूने जो किया है वो पूरा हुआ है, और जो वादा तू कर रहा है उसे भी तू पूरा करेगा। भले आज हम समझ नहीं पा रहे, भले आज हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे, परंतु आप हमारी ख्याल रखते हैं, आप हमारी ध्यान रखते हैं, आप हमें उन चीज़ों को समझाते हो, हमारी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाते हो। प्रभु यीशु, हमें गवाह के तौर पर आप हमें खड़ा किया, हमें कलीसिया में शामिल किया ताकि हम तेरी गवाह बन सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे विचार हमारे विचार, तेरी सोच हमारी सोच, तेरी स्वभाव हमारी स्वभाव हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो आज इस दिन सभा को प्रभु तेरे चरण पर तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु करे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे बीच में नया व्यक्ति, नया कोई दूसरा नया, मतलब एक बार आके दूसरी बार आया, कोई तीसरी बार, कोई बहुत बार, एक ही जगह से पंजली बहुत बार आया और कोई नहीं आया। ओके, पिंकी जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां। स्वागत है, तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हम लोग डायरेक्ट संदेश में चलेंगे और आज जो संदेश होगा और वो है कुछ अलग है, ठीक है। तो पुत्र और आने वाली दुनिया, पुत्र और आने वाली दुनिया, यानी कि बेटा और आने वाली दुनिया, सन एंड द वर्ल्ड टू कम। प्रकाशित वाक्य 6:9 से 11, 21 अध्याय 5 वचन, इब्रानी का पहला अध्याय 1 से 5, इब्रानी का दूसरा अध्याय 15 से 17, भजन संहिता 8 1 से 5। लिखें, वेरी गुड, कितना तेज है आप लोग। ओके, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9 से 11 और दूसरा अध्याय 21 अध्याय 5 वचन। इब्रानी का पहला अध्याय 1 से 5 और दूसरा अध्याय 15 से 17, भजन संहिता 8 1 से 5। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा कर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को, इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक काम करिए, जो वचन दिया अभी आप लोग पढ़िए इन वचनों। चेक चेक चेक, जो वचन मिला है वो वचन पढ़िए, फिर आपस में थोड़ा बातचीत करिए, फिर हम लोग संदेश में चलेंगे, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। भजन संहिता 8वां अध्याय 1 से 5। हे यहोवा हमारी प्रभु,
तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय। तूने अपनी वैभव सर पर दिखाया। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है तो उसका स्मरण रखो, और आदमी क्या है तो उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु यीशु तू सच्चा, अभिषेक करो इस वचन के द्वारा, हमारे जीवन से बातें करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी इन वचनों को जो पढ़कर सुने, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और शीर्षक क्या है? बेटा और आने वाली दुनिया। थोड़ा सा बात करेंगे अपनी पड़ोस, मतलब आस पास जो बैठे हैं। चलो चेक चेक चेक, ओके। हेलो चेक, ओके। थोड़ा सा विवरण में देता हूँ, ठीक है? डिस्क्राइब थोड़ा सा विवरण। सच्चे और विश्वासयोग्य सब और बताते हैं कि क्या होने वाला। सच्चे और विश्वासयोग्य सब हमें बताते हैं कि क्या होने वाला, और वो है पवित्र बाइबल। हमें बता रहा कि आने वाले समय में क्या होगा, और पुत्र अपनी महिमा में इस धरती पर आएगा और अपनी सिंहासन पर विराजमान होगा। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उस दुनिया के बारे में सोचना चाहिए जो दुनिया आने वाला है। और ये जो दुनिया है, सच में ये दुनिया नष्ट होगा। आज थोड़ी सी चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनों के लिए परेशान हो रहे हैं। पर वो एक दुनिया आएगा जो अनंत का है, जो शांति का है, जो परमेश्वर स्वयं राज्य करेगा, और उसमें ना तो झूठा, ना तो धोखा, ना तो परेशान, ना तो बीमार, ना तो और कोई ऐसे चीजें होगा जिसके कारण आप और मैं नीचे गिरे या छोटा गिना जाए। नहीं, बल्कि वो राज्य जो परमेश्वर का राज्य होगा, वो दुनिया जो परमेश्वर का समय होगा, और उस समय का हमें इंतजार है। पुराने नियम में हम देखें, यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो आएगा, कहां पर जन्म होगा, एक कुंवारी से जन्म होगा, वो क्या क्या कार्य करेगा, और उसका लोग क्या करेंगे। वो सारी चीजों को हमने देखा जो पुराने नियम में कहा गया था, उसे पूरा हुआ। और यीशु मसीह जो कहा है, और वो भी पूरा होगा। पवित्र बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलता, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। सच्चे और विश्वासयोग्य सब हमें बताते हैं कि क्या होने वाला। यीशु ने जो कुछ बनाया और जिसका वह उत्तराधिकारी है, उसके पुत्र के रूप में आए। स्वर्ग में लोग मसीह की विजय को देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। चीख पुकार और सवाल बढ़ते हैं, चीख पुकार और सवाल बढ़ते हैं। कई सारी बातें ऐसे जो हम लोग देख सकते हैं। कहीं पर कुछ दुनिया में, आज इस दुनिया में परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए उसने हर एक कार्य को पूरा किया। उन कार्यों को जो इंसान कभी कर नहीं सकता, इंसान कभी उन चीजों को करके वो हासिल नहीं कर सकता,
परंतु परमेश्वर ने वो चीजों को पूरा किया और पूरा करके आज वो कहाँ है? पिता के दाहिने और विराजमान है, सर पे सिंहासन पर बैठा, अपनी महिमा में बैठा, सब कार्यों को पूरा करके। अद्भुत परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा और जानना होगा, बाइबल में जो कहा गया वो पूरा हुआ है। आप सभी जानते हैं बाइबल में जो कहा गया है वो पूरा हुआ है, और जो यीशु मसीह ने कहा और बताया और सुनाया और दिखाया वो होने वाला है। और यीशु एक दिन राजा बनकर आएगा और उसका राज्य एक दिन स्थापित होगा। और उस दुनिया में ना तो लोगों के पास गरीबी, ना तो धनवान होंगे, ना उस राज्य में कोई अमीर कोई गरीब होगा, ना वहां पर कोई बीमारी हो, ना उस राज्य में कोई धोखा, ना उस राज्य में कोई पढ़े लिखे एडुकेटेड नेतागिरी या और कोई चीजें। दुखी होगा, निराश होगा, भावनाओं में जिएगा, मानसिक प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा, वो राज्य में सारे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के बारे में बार बार उन्होंने बताया, उस राज्य के बारे में, उस दुनिया के बारे में बार बार उन्होंने चिताया लोगों को। वो राज्य कैसा होगा, वो राज्य में क्या होगा, वो राज्य किस तरह का होगा, वो सारी चीजों को उसने समझा। आज आपको मुझे समझने की जरूरत है, आज आपको मुझे जानने की जरूरत है। भजन संहिता 8 अध्याय वचन 1 में, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव सर पर दिखाया है। क्या कह रहा? हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय। उसका नाम इस पृथ्वी पर शायद प्रतापमय नहीं है, शायद इस पृथ्वी पर उसका नाम कोई नहीं ले रहा, शायद इस दुनिया में उसका नाम छुपा हुआ है, शायद उसका नाम में आज लोग डरते हैं, शायद उसकी नाम लेने से लोग आज कतराते हैं, शायद इस दुनिया में उसके नाम को जिक्र नहीं करते हैं। पर एक दुनिया है जो वचन बता रहा है कि वो दुनिया में उसका नाम प्रतापमय होगा और उसका तूने अपना वैभव सर पर दिखाया और उन्होंने अपना वैभव सर पर दिखाया। आज स्वर्ग शांति में, स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह में मृतक की साया में चले गए वो प्रभु में है और उस राज्य की राह देख रहे, वो चिल्ला रहे, वो पुकार रहे, वो रो के कह रहे, हे स्वामी कब तक तेरे बदला लेने का, तेरे न्याय का दिन कब तक आएगा? समय का इंतजार कर। यीशु मसीह इस धरती पर रहकर लोगों के अपमान सहा, लोगों की निंदाएं सही, लोगों को मदद किया। उन्होंने बताया स्वर्ग का राज्य के बारे में, उन्होंने बताया स्वर्ग के उस दुनिया के बारे में, उन्होंने बताया वो राज्य कैसे होगा, उन्होंने बताया उस राज्य में शांति, अमन और चैन। उस राज्य में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, उस राज्य में कोई धोखेबाज नहीं, उस राज्य में कोई अपना नहीं, सब परमेश्वर, सब परमेश्वर। इसीलिए हमें उस राज्य के बारे में सोचना चाहिए। पुत्र आया इस दुनिया में, उस राज्य के बारे में बताया। स्वर्ग के राज्य को किसने देखा? स्वर्ग से जो उतर कर इस धरती पर आया वही स्वर्ग के बारे में बता सकता है। कौन इंसान इस धरती पर स्वर्ग के बारे में बताता है? सिर्फ बाइबल ही बताता है। यीशु मसीह ने बताया दूसरे वचन में, भजन संहिता 8 और वचन 2 में, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चे और दूध पीवियों को द्वारा सामर्थ की नींव डाली। दूध पीने वाले बच्चे, निर्बल, नासमझ, कोई ज्ञान कोई भेद नहीं रखने वाले लोग,
ऐसे लोगों को परमेश्वर नींव डाले। मैं कहूँ बहुत सारे स्कॉलर लोग कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बच्चे ज्यादा होंगे, बच्चे लोग ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं? नींव डाले ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। आज कलीसिया के द्वारा, आज विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर अपना पलटा लेना, न्याय का दिन को रोका। कलीसिया के द्वारा आज पवित्र आत्मा आप और मेरे द्वारा गवाही देने के लिए जा रहा, गवाही दे रहा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, वो सर छोड़कर इस धरती पर आया, अपनी सारी महिमा को त्याग दिया, वो आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन मरियम में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। एक दिन उसका दुनिया आने वाला है, एक दिन उसका दुनिया आने वाला है। और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करते, भरोसा रखते हैं, वो एक दिन उस दुनिया में प्रवेश करेंगे और वो दुनिया शांति का दुनिया होगा और वो परमेश्वर के लोग कहलाएंगे और वो परमेश्वर की गवाही देंगे और परमेश्वर को कहेंगे पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा राज्य धन्य है। अद्भुत परमेश्वर अपने शत्रुओं को पैर तले कर दिया है। आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं। ये दुनिया हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारा बिल्कुल नहीं है। हम उस दुनिया के वारिस बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक वस्तु का वारिस है। आने वाली दुनिया का वो राजा, वो प्रभु है। सिर्फ राजा और प्रभु ही नहीं, वो कहता राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वहां पर कोई और राजा नहीं होगा उस दुनिया में, केवल एक ही राजा होगा और वो है प्रभु यीशु मसीह। और एक ही प्रभु होगा और वो है प्रभु यीशु मसीह। उस दुनिया का प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। अद्भुत है नहीं? हाँ, वचन 3। अब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं। आज लोग चांद तक जाने के लिए सोच रहे हैं। आप एक दिन ऐसे दुनिया में रहेंगे जो लोगों को आज तक कोई अंदाजा नहीं। लोग चांद सूरज तक जाने के लिए आज हमारे भारत देश में कितना कामयाबी कर रहे हैं। साइंस वैज्ञानिक लोग आज चांद सूरज तक जाने के लिए कई सारे यंत्र भेजा जा रहा है, उसके बारे में जानकारी कर। बाइबल पहले से बताया सूरज चांद किस तरह होंगे, तारेगण कैसा है, पहले से बताया। आप रोज बाइबल पढ़ो, आपके जीवन को स्वस्थ रखो, उस राज्य के लिए तैयारी करो। रोज वचन पढ़ो, परमेश्वर की वचन अपने हृदय में लो। आज हम एक साइंस वैज्ञानिक को वाह पेट थपथपाते हैं। भौतिक दुनिया है ये, भौतिक समाज है, इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। इस भौतिक दुनिया में हमारी कोई अस्तित्व नहीं। एक दुनिया आने वाला है जो आपका प्रतीक्षा कर रहा है, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पहली बात, दुनिया और दुनिया के अंदर लोग हैं। आज दुनिया में लोग क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? सक्सेस, सफलता, करेक्ट। 70 साल जिएंगे, हमें नहीं मालूम। हमारी सोसाइटी में एक वॉचमैन ने कहा कि हमारे एक जोड़ीदार वॉचमैन है, रात की ड्यूटी कर रहा था, उसे एक कीड़ा काटा और वो 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया। उसने बहुत सपना देखा था, उसने देखा था अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाएगा, पर एक छोटा सा कीड़ा काटा और वो खत्म हो गया। ये जीवन हमें नहीं मालूम, पर हमारा एक दुनिया है जो अनंत का है, जो 1000 वर्ष का है, जो उसमें परमेश्वर खुद स्वयं रहेगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे। इसीलिए आज हम इस दुनिया के बारे में नहीं, इस संसारिक दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि उस दुनिया के बारे में सोचे जो आने वाला है, जो पुत्र उसका राज्य होगा, जो पुत्र सिंहासन पर विराजमान होगा,
जो पुत्र आपको मुझे संभालेगा और देखेगा, आप और मेरी दुख तकलीफ दर्द को दूर करेगा, हमें नया जीवन देगा, नया बनाएगा। सोचिए, भौतिक दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया, आपके प्राण को अपने लहू बहा कर बचाया, आपकी आत्मा को सुंदर बनाया, आपकी आत्मा को सुंदर बनाया। आज सवाल यह है कि मैं प्रभु में चलूं, परमेश्वर की बाइबल स्कूल में, परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की राज्य की खोज करूं, या मैं अपनी करियर या मैं अपनी दुनिया में जीऊं। प्रभु यीशु मसीह इस भौतिक दुनिया में आया, उन्होंने इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उस पवित्र लहू के द्वारा आप और मेरे प्राण को बचाया। आज आप और मेरे अंधार को निवास करता आत्मा के तौर पर। आज हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं, आत्मा के द्वारा कह पा रहे हैं कि प्रभु तेरा राज्य एक दिन आएगा, तेरे राज्य शांति का राज्य होगा, तेरे राज्य में खुशी और शांति होगी, तेरे राज्य में कोई धोखा, कोई बेईमान, कोई अहंकार, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पढ़ा लिखा, कोई मूर्ख नहीं होगा, एक समान होंगे तेरे राज्य में। हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे मुझे पता चला? पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा दे रहा, इन वचनों के द्वारा आपको सिखा रहा, आपको समझा रहा। एक राज्य आने वाला है, उस दुनिया के बारे में सोचो। उस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पुत्र सिंहासन पर बैठे। सोचिए, वचन 4, इसमें एक आत्मा आपको सुंदर बनाता है। आज बहुत सारे सवाल उठता है दुनिया में। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आज अपने आप को पूछिए कभी आप, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या होने वाला मेरा? पूछिए, इन सवालों को पूछिए अपने आप में। मैं क्या कर क्या रहा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं? आज इस भौतिक संसार में, इस भौतिक दुनिया में मैं खोया हुआ हूं। लोग आज भ्रमित है, लोग आज शांति पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए तमाम चीजों को अपना रहा और कर रहा। आज लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो रहा है। आज संसार में आप देखोगे लोगों में किस तरह की बर्ताव, भावनाएं, इच्छाएं। किसी को दुखी देखकर कोई आज दुखी होने वाला नहीं, किसी को आज मरा पड़ा हुआ देखकर कोई उठाने वाला नहीं, किसी को बीमार देखकर बेटे आज माँ बाप को छोड़ के चले जाते, बीमार की हालत में पड़े हो और मर जाओ एक दिन। कोई किसी का नहीं, ये दुनिया है और इसी दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं। आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहाया ताकि आपकी लहू को शुद्ध करके एक नया जीवन दे सके। और वो शुद्धता में परमेश्वर आपको आने वाले राज्य की प्रेरणा दे सके। उसकी लहू हमें बदलता है, उसकी लहू हमारे प्राणों में दौड़ता है और उसकी आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम में बसता है, वो हमें सुंदर बनाता है। वो हमसे कहता, तुम सवाल पूछो, ये दुनिया कब तक है, इस दुनिया में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? सवाल पूछिए अपने आप से। वचन संहिता 8 और वचन 4। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रख। परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर ने बनाया मनुष्य और उसको वो याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं।
आप और मैं भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला कोई है, हमें अगुवाई करता, हमें जीवन देता, हमें सुरक्षित रखता कोई है। वो कभी भूलता नहीं। आप और मैं भूल जाते हैं, वो कभी नहीं भूलता। वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर ने फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि दे। वो आपका मेरा ध्यान रखता है। आपकी लहू में कोई मिलावट तो नहीं है, आपकी लहू में कोई रोग तो नहीं है। तो हे सुनो, मेरे लहू ले लो, मेरे लहू प्योर है, सिद्ध है। मेरे उसकी लहू हमारे अंदर कैसे आएगा? जी हाँ, आप जब विश्वास किए उसकी लहू आप में दौड़ता है। पर कई बार उसकी लहू में कीटाणु, दोष, पाप घुस जाता है और दूषित कर देता है, दूषित कर देता है, दूषित बोल देना, दूषित कर देता है। तो आप उस दूषित को कैसे दूर करें? आप उस दूषित लहू को रोज बाइबल पढ़, परमेश्वर की वचन पढ़, रोज परमेश्वर की वचन पढ़कर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्यूरिफाई कर सकते हो, दूषित लहू को दूर कर सकते हो और सिद्ध कर सकते हो। समझ रहे हैं? अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें बनाया, प्रेम किया, बचाया, छुड़ाया। करेक्ट? परमेश्वर ने हमें बनाया, हमसे प्रेम किया और हमें छुड़ाया। अद्भुत है ना? बनाया, प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम से प्रेम किया और हमें छुड़ाया। किससे? मृत्यु से, अधोलोक से, नरक से, शैतान की बुरे राज्य से, ताकि हमें एक नया राज्य में ले जा सके। शैतान की उस दुनिया से जो बेथा, लड़ाई झगड़ा, नफरत, निंदा, घुसखोरी, बलात्कारी, अभिमान, डीगमार, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, ऐसे दुनिया से उसने हमें छुड़ाया और एक शांति की राज्य, शांति की दुनिया में, जहां पर यीशु मसीह विराजमान सिंहासन पर, ऐसी दुनिया में लेकर आया। भले आज उस दुनिया को आप प्राप्त नहीं किए, एक दिन उस दुनिया को आप प्राप्त करेंगे। ये हकीकत, समझ रहे? ये हकीकत है। पुराने नियम में जितने भी लोग थे, इब्रानी का वचन संहिता 8वां अध्याय वचन 5, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। वाह! आपके ऊपर महिमा का मुकुट है। इंसानों पर महिमा का मुकुट देना चाहता है, पर इंसान उसको प्राप्त करना नहीं चाहता। इंसान इस भौतिक दुनिया में अपने लिए खुद मुकुट बनाना चाहता, खुद अपनी महिमा बनाना चाहता, परंतु उस महिमा को भूल जाते हैं जो चिरस्थायी है। इस महिमा को प्राप्त करना चाहता, इस भौतिक जीवन को प्राप्त करना चाहता। परमेश्वर ऑलरेडी आपके पहले से आपको दे चुका है। हम भले ही परमेश्वर से थोड़ा कम बनाए, वो स्वर्गदूतों को यह अधिकार नहीं दिया, वो स्वर्गदूतों को इतना ध्यान नहीं देता जितना मनुष्य को ध्यान देता। स्वर्गदूतों को बनाया परंतु उसको स्मरण नहीं रखता, परंतु इंसान को परमेश्वर स्मरण रखता। कितना प्यार करता आपको मुझे, इसलिए कहता मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुम्हें प्यार किया और मैं तुम्हें छुड़ाया। यही है परमेश्वर की लक्ष्य। प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा। इंसान क्या आपके ऊपर एक प्रताप का मुकुट है? क्या इसके बारे में आप सोचते हो? सोचो उसके बारे में, आने वाली दुनिया के बारे में सोचो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उस दुनिया के बारे में जो यीशु मसीह ने खुद कहा कि एक ऐसी दुनिया आने वाला जो स्वयं में राजा बनो और राज्य करो, और तुम मेरे प्रजा हो और तुम मेरे साथ रहो।
अद्भुत है। हालेलुया, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। इब्रानी का किताब पहला है 1 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर नबियों के द्वारा बातें की। अब्राहिम के द्वारा, नूह के द्वारा, मूसा के द्वारा। अब्राहिम के द्वारा एक राज्य के बारे में बात कर रहा है, उस राज्य के बारे में। नूह के द्वारा जल प्रलय होने वाला, ये दुनिया खत्म होने वाला है, तुम लोग आ जाओ नाव के अंदर, सब के सब आ जाओ। कौन सुना? उस समय कोई नहीं सुना। आज कलीसिया पुकार रहा, चिल्ला रहा और कह रहा कि आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें उद्धार करेगा, तुम्हें नया जीवन देगा। वो तुमसे प्यार करता, वो तुम्हें बनाया और तुम्हारे लिए क्रूस पर जीवन दिया और एक ऐसी राज्य में ले जाएगा जो शांति का राज्य है और जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस दुनिया का राजा है। अब्राहिम के द्वारा बातें की, मूसा के द्वारा बातें की, दाऊद के द्वारा बातें की, शमूएल के द्वारा बातें की, पौलुस के द्वारा बातें की, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा बातें की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, हबक्कुक के द्वारा बातें की, आमोस के द्वारा बातें की, दानियल के द्वारा बातें की, आने वाली राज्य के बारे में बातें की उनके साथ। परमेश्वर अंतिम समय में अपने पुत्र के द्वारा बातें की। भले हम उसके पुत्र को देखा नहीं, परंतु एक दिन उसके पुत्र का राज्य स्थापित होगा। एक गारंटी, एक गारंटी। और वो दुनिया इस दुनिया से अलग होगा। समझ रहे? आज कितनी कड़ी मेहनत करते हैं आप। कई बार गर्मी में सो नहीं पाते, कई बार ठंडी में आपका हाथ काम नहीं करता, कई बार आप टेंशन में दिमाग काम नहीं करता, कई बार आप परेशान रहते, कई बार आप लोगों की दुनिया को देखकर आप सोचते कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। परंतु परमेश्वर आपकी सर पे महिमा और प्रताप का मुकुट पहना है। उस राज्य के वारिस हो आप, उस राज्य के अधिकारी हो आप, उस राज्य के बारे में सोचो जो अंत के समय में पुत्र के द्वारा परमेश्वर भांति भांति से आप और मेरे द्वारा बातें किया, पुत्र के द्वारा बातें की। वचन 2 में कहता, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं की बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। भले ये संसार का वो वारिस नहीं है, उस संसार का, उस दुनिया का वारिस है, उसको वारिस ठहराया। आज समुद्र के बारे में सोचिए, आसमान के बारे में सोचिए, ग्रह के बारे में सोचिए, इस पृथ्वी के बारे में सोचिए ना, बड़े बड़े द्वीपों के बारे में सोचिए। ओशन को क्या बोलते? सागर। हाँ, सागर। ओशन को क्या बोलते? समुद्र को सागर बोलते। तो ओशन को क्या बोलते? महासागर। महासागर ना, सोचिए इसके बारे में थोड़ी समय। कौन है इसका वारिस? इन सब चीजों का, सारे ग्रहों का। थोड़ी समय के लिए सोचिए। उसको वारिस कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए वचन क्या कह रहा है। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसने सारी सृष्टि की रचना की। एक दुनिया ये है, एक दुनिया ये है। इस दुनिया में वारिस ठहरा है, इस दुनिया में राजा ठहरा। इस दुनिया में वारिस ठहरा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होकर इस धरती पर आकर हर एक इंसान की अपराधों का, गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मरे से जी उठकर आज पिता के दाहिने जाकर विराजमान। इब्रानी का पहला वचन 5 में कहता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है।
ये आज मुझसे उत्पन्न हुआ और एक दिन उस राज्य का भी वारिस होगा जो आने वाली राज्य है। वचन 3 में कहता है, इब्रानी का पहला वचन 3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जावे। समझ रहे? महिमा का प्रकाश है, तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को सामर्थ के वचन से संभालता है, पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर पिता के दाहिने ओर जावे और सिंहासन पर विराजमान पिता के दाहिने। कितना अद्भुत काम किया, कितना अद्भुत काम। आपको मुझे बनाया, प्रेम किया, संभाला। वचन 4, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। बड़े पद का वारिस और उत्तम नाम पाया। जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास है वो भी उस राज्य के वारिस है जिसका राजा प्रभु यीशु मसीह, उस दुनिया का राजा है, वो अधिकारी है, सबसे महान ये महायाजक। समझ रहे? वचन 5 में कहता, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे जन्मा है, फिर यह मैं उसका पिता हूं और वह मेरा पुत्र है। कभी किसी से कहा? आपसे कभी कहा? कभी स्वर्गदूतों से कहा? ऐसा कोई सुना हमने? कभी नहीं। परंतु अपने बेटे से कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज मुझसे जन्मा है, मैं उसका पिता हूं, वो मेरा बेटा है। और बेटा का राज्य आने वाला है, बेटा का दुनिया आने वाला है। बेटा सिंहासन पर विराजमान होगा और राज्य करेगा पूरी दुनिया में, शांति, प्रेम, अमन, चैन के साथ। हर किसी के आंसू पोंछेगा, हर किसी के दर्द दूर करेगा। किसी के पास कोई दर्द नहीं होगा, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं होगा, किसी के पास कोई और शिकायत नहीं होगा। सारे शिकायत को दूर करेगा और नया जीवन देगा। दूसरा अध्याय, इब्रानी का दूसरा अध्याय वचन 16, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहिम के वंशज को संभालता है। स्वर्गदूतों को नहीं बल्कि अब्राहिम के वंश को संभालता है। अब्राहिम के वंश कौन है? जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया, जक्कई ने अपने सारे गलत तरीके से धन संपत्ति कमाया था, वो कंगालों को बांट दिया। तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया और यह भी अब्राहिम का संतान है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है अब्राहिम का संतान। परमेश्वर आपको मुझे संभालता है, किस लिए? आने वाली राज्य के। इसलिए हे प्रिय, आने वाले राज्य के बारे में, आने वाली दुनिया के बारे में, आपके राजा के बारे में सोचिए, जिसने कहा उस राज्य के, उस दुनिया के राजा मैं हूं, उस दुनिया के प्रभु मैं हूं। और कोई प्रभु नहीं और कोई राजा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर, वो आपके साथ रहे, उसकी उपस्थिति में आप चलते हो। इसमें एक बातें कहता है 16 वचन, क्योंकि वह स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंशज को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। आज कौन प्रायश्चित कर रहे? सब कुछ कर दिया, महायाजक की तेरा हाथ पिता की दाहिने और विराजमान। जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता, पापों से प्रायश्चित करता और नया जीवन पाता है। दूसरा अध्याय वचन 5 में देखिए, इब्रानी का दूसरा अध्याय वचन 5, उसने उस आने वाली जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया,
वाह, हालेलुया। वहां पर स्वर्गदूत नहीं होंगे, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, वो दुनिया आप और मेरे पुत्र के अधीन की। पुत्र उस दुनिया का वारिस, आप और मैं उसका भाई बहन, जो उस दुनिया में राज करेंगे। अद्भुत अद्भुत है। आयub का 19 अध्याय में कहता है, मेरा छुड़ाने वाला हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है। अद्भुत है, वो जीता है। समझ रहे? प्रकाशित वाक्य 20 और 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 से 22 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं, परंतु हम सब डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं यीशु मसीह सिंहासन से कहा, सिंहासन पर विराजमान है, और कहा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 5 में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। विश्वास योग्यता का समय आप विश्वास योग्यता से बढ़ो, धीरज रखो, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखो। आज धीरज रखने के समय, संयम रखने का टाइम, विश्वास योग्यता से बने रहने के लिए जरूरत है, और कुछ नहीं है। इस संसार में आप जिन चीजों के लिए खोज रहे हो, पापी भी वही चीज खोज रहा है। एक पापी भी वही चीज खोज रहा है, परंतु उसके पास दूसरी दुनिया नहीं है, एक ही लाइफ है, और इसी लाइफ में वो आनंद उठाना चाहता। परंतु आपके पास दूसरा एक दुनिया है, जो आपके पास एक राजा है, जो उस राज्य में आप राज करोगे। परंतु इस दुनिया में एक पापी की तरह सोच मत रखो, बल्कि एक आत्मिक विश्वासी और धार्मिक इंसान की तरह सोच लो। समझ रहे हैं? एक पापी आज क्या खोजे? बड़ा इंसान बन, धनवान बन, मेरे पास घर, मेरे पास बंगला, मेरे पास कार हो, मैं बड़ा इंसान बन, मेरा नाम हो दुनिया में। आज देश वही कर रहा है, अपना नाम बढ़ा रहा है, पर एक दिन सब कुछ नष्ट हो। कोई किसी का प्राण नहीं बचा पाएगा, कोई किसी का प्राण नहीं बचा पाएगा। एक धनवान होने के बावजूद भी अपने धन से अपने जीवन को नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा सुसमाचार में खुद कहा, किसी धनवान ने अपनी धन इतना बढ़ाया, बड़े बड़े बखारियां, बैंक बैलेंस, स्विस बैंकों में इतनी धन संपत्ति, बाहर अंदर सब जगह पे इतनी धन संपत्ति बढ़ाया, और अपने प्राण से कहा, हे प्राण, तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, चैन से खा और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने कहा, हे तेरा प्राण आज निकल जाए, आज ही तेरा प्राण निकल जाए, तेरा धन किसका होगा? जो प्राण देता है उसी को सोचो, उसके बारे में सोचो। जो जीवन देता, जिसके पास जीवन है वही जीवन देता, जिसके पास राज्य है वही एक शांति का राज्य देगा। परंतु आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मुझे शांति देने के लिए वादा करते हैं, परंतु नहीं दे पाते। बहुत से लोग हैं आज, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको मुझे शांति के आश्वासन देते हैं, परंतु नहीं दे पाते। आज इंसान वही चीजों को खोज रहा है। इसलिए जो सिंहासन पर बैठा है, क्या कह रहा? देखिए, बहुत अद्भुत बात है। जो सिंहासन पर बैठा था, कौन बैठा था? यीशु मसीह ने। उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये झूठ नहीं, विश्वास करने योग्य है। ये सारे पवित्र बाइबल, ये पूर्ण बाइबल विश्वास के योग्य है। एक वचन विश्वास के योग्य है। पुरानी बातें, पुराने नियम में जो भी बातें कहा गया वो पूरा हुआ। सुसमाचार में जो भी बातें कहा गया, बहुत से ऐसे बातें पूरा हुआ। आज जो बातें यीशु मसीह ने कहकर गया, वो बातें भी पूरा होगा। ये सत्य है, ये वचन कभी नष्ट नहीं होगा।
ये वचन कभी समाप्त नहीं हो। ये वचन को जितना अपने जीवन में डालेंगे उतना ही आपका जीवन मजबूत, समझदार, स्वस्थ, आचरण, स्वभाव, चरित्र, समझदार, ईमानदार बढ़ेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बार बार इस कलर लोग जितने भी विश्वासी मिशनरी वचन के सहारे पे जीते हैं, वचनों के बारे में सोचते हैं, आने वाले राज्य के बारे में सोचते हैं। वो इस दुनिया के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि ये दुनिया हमारा नहीं है। मैं आज हूँ, आज अगर मुझे अटक पड़ा, मैं आज खत्म हो जाऊंगा, मैं किस दुनिया में जाऊंगा? क्या ये दुनिया में मैं रह पाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं पता। कई सारे लोगों को नहीं पता इस जीवन के अंत के बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता, परंतु आपको पता है। आपको सोचना चाहिए उस दुनिया के बारे में जहां पर पुत्र विराजमान, जहां पर पुत्र विराजमान, उस दुनिया के बारे में सोचो। इस दुनिया के बारे में, ये दुनिया बहुत जल्द समाप्त होगी, बहुत जल्द। आप और मैं भयंकर परिस्थिति में जाएंगे आने वाली समय। आज बहुत सारे लोग वैज्ञानिक सोच रहे हैं क्लाइमेट चेंज, दुनिया के अंत नजदीक, पानी की कमी, अनाज की कमी, धूप बरसात की कमी, हर चीज की कमी। और इस कम समय में थोड़ी समय धूप होगा और वो धूप लोगों को जला देगा। थोड़ी समय बरसात होगी पर वो बरसात लोगों को डुबा सकता है, बर्बाद कर सकता है। थोड़ी समय ठंड पड़ेगी पर वो ठंड लोगों को ठुकरा देगा, प्राण ले लेगा। ऐसा समय आ रहा है। इसीलिए है विश्वासी सावधान रहो, आने वाले राज्य के बारे में सोचो, उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में वार्तालाप करो, उसके बारे में गवाह बनो, उसके बारे में एक गवाह बनो और जाके बताओ कि आने वाली दुनिया, पुत्र और उसकी दुनिया आने वाला है। समझ रहे हैं? देखिए प्रकाशित वाक्य छोटवा है 9 वचन। जब उसने 5वां मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाह के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वध हुए लोग कहाँ थे? यीशु के साथ। कहाँ थे जो लोग इस धरती पर गवाह के कारण, प्रचार के कारण उनको मार दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बिना पानी के, बिना खाना के, उनको तड़पा के उनका जान ले लिया गया। ऐसे लोग उनको विरोध करके, पत्थरवाह करके, उनको अपमान करके उनको नाश किया गया। यही यीशु के सामने खड़े हुए और यीशु के सामने पुकार रहे। क्या कह रहे हैं? रो रहे, रो कर कह रहे हैं। 10 वचन में क्या कहता है? वचन 10, उन्होंने बड़े शब्द से रोकर कहा। इंग्लिश बाइबल में, आपकी हिंदी बाइबल में इसमें क्राई नहीं दिया, पुकार कर कहा, पर इंग्लिश बाइबल में अगर देखेंगे क्राई आउट, क्राई, रो रहे थे, बड़े शब्द से चिल्लाकर रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? क्यों तेरे लोग मारे जा रहे? क्यों तेरे लोग सताए जा रहे? क्यों लोग आज इतने बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया जा रहा? क्यों लोग आज बेईमान हो रहे? क्यों लोग आज इस तरह? कब तक तू ये सब देखते रहेगा? वो लोग चिल्ला रहे, वो लोग रो रहे और कह रहे, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, कब तक, कब तक ऐसा आप देखते रहो? वो उत्तर देता सिंहासन पर बैठ, वो उत्तर देता है उनकी आवाज। देखिए वो क्या कहता है, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? बड़े शब्द से वो लोग पुकार रहे, रो के, दुखी होकर, पीड़ा से पुकार रहे। कब तक? हे प्रभु, अब तो समय आ गया, आप उनका बदला लो, आप उनका न्याय करो। आप कब तक नहीं उनका बदला लो? क्यों आप ऐसा कर रहे?
वचन 10। कब तक पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। वचन 11 में, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, सभी को श्वेत वस्त्र दिया गया। उसने कहा, उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, और थोड़ी समय देर करो, विश्राम करो, परेशान मत, दुखी मत, निराश मत, उदास मत, रो मत। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं तुम्हारी दुख, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी पीड़ाएं, मैं समझ रहा हूं, बस और थोड़ी समय। क्यों कह रहा है ये और थोड़ी समय? देखिए आगे कहता है, विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे सभी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो। और भी बहुत से लोग वध होने वाले हैं, जब तक उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए तब तक तुम इंतजार करो। प्रकाशित वाक्य 7वां है, जब प्रचार होगा लोगों को बहुत मार दिया जाएगा। आज प्रचार के कारण, यीशु के नाम के कारण, आज देखिए हम आप और मैं कभी गलत नहीं करते किसी के लिए, ना तो आप और मैं किसी के घर पे बम रख देते हैं और ना तो हम तलवार लेकर बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, एक सभा लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रचार करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि यीशु तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है। बस इतनी सी बात से एक मसीह का कत्ल कर देना, इतनी सी बात से, ये दुख की बात है, एक दुख की बात है। सालों साल, जितनी साल वो नौकरी किए, घुस लेते रहे, उनको कोई कुछ नहीं कहता। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से तो जेल खाने में डाल दिया जाता, पत्थरवाह किया जाता, विरोध किया जाता, धर्म परिवर्तन कर रहा बोलते, वही गिनती कर रहा है यीशु मसीह। कई सारे और भी दास, कई सारे और भी भाई जो मेरे नाम से मार दिए जाएंगे, उनकी गिनती जब तक पूरी ना हो तब तक न्याय का समय नहीं आएगा। कितने मसीह लोग मारे जाएंगे हमें नहीं मालूम, परमेश्वर को पता है। आज बहुत सारे जो मारे गए वो चिल्ला कर कह रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्यवादी, कब तक तू न्याय नहीं करेगा? हमारी भावनाओं को समझ, हम दुखी हो रहे हैं। देखो किस तरह से तेरे लोगों को कत्ल किया जा, देखो उन पर कैसा अत्याचार हो रहा है, देखो तेरे गवाही के कारण वो लोग कितना दुखी है, देखो वो लोग कितना रो रहे हैं, देखो उनकी बच्चे, उनकी घर, उनकी जीवन किस हालत में गुजर रहा। कब तक तू न्याय नहीं करेगा? कब तक तू अपनी लहू का बदला नहीं लेगा? कब तक? विश्राम और थोड़ा विश्राम आएगा, सब वो बदला लेगा और उसकी राज्य स्थापित करेगा। वो राज्य प्यार भरा, शांति भरा, जीवन का वृक्ष होगा, ठंडी ठंडी पानी होगी, नदी का एक बीच में से सिंहासन से एक नदी बहेगा, वो नदी से ठंडी ठंडी पानी बहेगा, सोने की सड़क किनारे होंगी, पेड़ होंगे, जीवन के वृक्ष, उसमें 12 प्रकार के फल पत्ते लगे रहेंगे, उसकी पत्ते जो टच कर लेगा चंगे हो जाओगे। उसका फल जो खाएगा बुद्धि और समझ से भरा रहेगा। समझ रहे? जीवन का फल, अच्छे बुरे का फल इंसान खा के पापी गिना गया ना, पर जीवन का फल खाए हैं, वो फल खिलाए परमेश्वर। अद्भुत उस राज्य में दिखेगा, उस राज्य में मिलेगा, वो फल मुझे चाहिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं दुख उठा रहा, इसीलिए मैं रो रहा, इसीलिए मैं प्रचार कर रहा, इसीलिए मैं गवाही दे रहा। मुझे वो फल चाहिए परमेश्वर, वो फल चाहिए, अमृत फल, अमर। उस राज्य के बारे में सोचिए, उस राज्य के बारे में सोचिए। परमेश्वर के पुत्र सिंहासन पर विराजमान होगा, उसके बारे में सोचिए। सच्चे और विश्वास योग्य सब हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है। यीशु ने जो कुछ बनाया और जिसका वह उत्तराधिकारी है,
उसके पुत्र के रूप में आएगा। स्वर्ग में लोग उसकी मसीह की विजय को देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। चीख पुकार और सवाल बढ़ता है, चीख पुकार बढ़ रहा है। अपनों को खो गया, अपनों को खो गया, चीख पुकार होगा। कहता नहीं एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। कभी कभी पति पत्नी से लड़ाई करके जब घर छोड़ के चला जाता पति, तो पत्नी कितना दुखी होता है, या पत्नी जब चला जाता है तो पति कितना दुखी होता है। आजकल कोई दुखी नहीं होता, आजकल बोलता अच्छा हुआ चला गया। समझ रहे? एक शराबी डॉक्टर के पास जाकर बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप शराब छुड़ा देते हो। तो बोला हाँ ठीक सुना तुमने, तुम शराब पीते हो क्या? तो नहीं डॉक्टर साहब, मेरा 3 पेटी शराब पुलिस ने पकड़ लिया, उसको छुड़ा लिया। इंसान है भाई, वो अपना शराब नहीं छुड़ाना चाहता, पुलिस जो पकड़ा वो छुड़ाना चाहता। कभी कभी ये भी होता है। बेटा और आने वाली दुनिया के बारे में सोचिए, पुत्र और आने वाली दुनिया के बारे में। सिंहासन पर विराजमान है, आपको मुझे समझने की जरूरत है। ग्रेटर कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार आए जा रहे हैं। हर बुधवार को सभा और प्रार्थना दोनों एक ही साथ है, 7 बजे 3/242 रजनीकांत 7 बजे है। ओके। और शुक्रवार को सुरेंद्र और मालती जी के घर में है 7 बजे 7:30 बजे। तो आप सभी लोग अगर आना चाहते हैं वेलकम। बाइबल स्टडी में और प्रार्थना में पुराना नियम साल्वेशन कल है क्लास, इसी हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा। तो वेलकम जो भी लोग कर रहे हैं। और अभी सभा के बाद क्लास है, जो भी आधा घंटा 1 घंटा कुछ, ठीक है। और आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। आज हम दे देकर उसके राज्य को स्थापित करते हैं। जो भी हम दे रहे परमेश्वर को खुशी से, अपनी दिल से, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की राज्य को उन्नति के लिए, तो परमेश्वर खुश होता है। जो खुशी से देते हैं उनसे परमेश्वर खुश होता है और उनके रास्ता क्लियर करता है। क्लियर मतलब रास्ता सीधा बनाता है। समझ रहे? और कई सारे अड़चने आ सकता है, फाइनेंस का, फैमिली का, परिवार का, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर के राज्य में जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, तो शैतान हमें तैयार होने नहीं देता। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की योजना में बढ़े, कभी नहीं चाहता, बट हमें परमेश्वर की योजना में बढ़ना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस भेंट के लिए। तेरी दया और कृपा है, तेरी अनुग्रह के द्वारा तो अगुवाई करने का धन्यवाद है। प्रत्येक विश्वास योग्यता से जो लोग देते हैं, खुशी और आनंद के साथ उनके जीवन में आपके अनुग्रह, आपकी दया रहेगी। उनकी घर, उनकी जॉब, उनकी बिजनेस, प्रभु तेरी अनुग्रह में अगुवाई जीवित रखा करने का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पातों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, ना परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वो युगानुयुग राज्य करेगा। अद्भुत है ना। आज सूरज के पास आदित्य एलवान भेजे गए उसकी जानकारी करने, पर एक दिन आप ऐसे राज्य में रहेंगे जो सूरज ही नहीं होगा। सूरज नहीं तो रिसर्च का भी नहीं। सोचिए ये सारी चीजों को परमेश्वर बना, ये सब जो रिसर्च कर रहे हैं साइंस, क्यों? देश को बढ़ाने, हर एक देश अपना नाम बढ़ाने दुनिया में, समझ रहे? हर एक देश जो युद्ध की सामान अंतरिक्ष में कौन कितने आगे जा सकते, कौन कितना खर्चा करके आगे बढ़ सकते, यही दुनिया में नाम कमाना चाहते। सोचिए हम देख रहे थे यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया में, रूस में, उस लड़ाई में कब्रिस्तान इतनी सारे जो सैनिक मारे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, जमीन नहीं मिल पा, सुन के देख कर हैरान। आज भी लड़ाई चल रही है, जारी है। जिस आदमी का आर्मी में था वो खत्म हो गया, उसकी पत्नी अभी लड़ाई की मैदान में। आने वाले समय में दुनिया बहुत भयंकर स्थिति में बढ़ रहा है। इसीलिए आने वाली दुनिया के बारे में सोचिए, जो परमेश्वर स्वयं हो और आप वहाँ पर रहेंगे। कोई दुख, कोई कष्ट नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, रात नहीं हो। अद्भुत है ना, कितना अच्छा है। अभी रात में उजाला जहाँ पर लाइट लगता है कितना अच्छा लगता है, अंधेरा जहाँ पर कितना गड़बड़ डर लगता है। एक ऐसे राज्य में आप जाएंगे जो अंधेरा नहीं, अद्भुत, उसके बारे में सोचिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए परमेश्वर। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, हमें नहीं पता या आपको भी नहीं मालूम। हम पापी होने के कारण नरक जाएंगे। स्वर्ग नरक है, बाइबल कहता है। जिस तरह आज चंद्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, सूर्य है, उसी प्रकार नरक भी है। तो अगर हम पापी अवस्था में मर जाते हैं तो एक दिन नरक जाएंगे, परमेश्वर से अलग होकर हमेशा के लिए नरक में तड़पते रहेंगे। अगर आज आपके पास मौका अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो आपको क्षमा करेगा। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने पापों को मान लेते और यीशु मसीह को हृदय से स्वीकार करते कि वही मेरा उद्धार करता है, तो वो माफ़ करेंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते, सबकी सर झुकी हुई, सबकी आंखें बंद, अगर आप विश्वास करना चाहते, आपने कभी ये प्रार्थना नहीं की, तो आज आपके पास मौका है परमेश्वर का संतान होने के लिए और परमेश्वर की राज्य में बारिश होने के लिए। आज ये प्रार्थना कर सकते, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरी बलिदान को, तेरी गाड़े जाने, तेरे जीव में मैं विश्वास कर, मुझे माफ कर दे। तू पवित्र परमेश्वर एक लौता बेटा यीशु नाम से मेरा मुक्ति कर, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर गीत गाते हैं। नाम प्यारा नाम यीशु नाम, बजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। सुबह या शाम, सुबह या शाम यीशु नाम है।
आशीषों से हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तो जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते पिता, हम बिना दाम दिए आप हमारे पापों को माफ किए, हम बिना कीमत चुकाए तो हमारे लिए बलिदान किए। आज बिना हमें कुछ दिए हम तेरे राज्य में प्रवेश किए, इसलिए उसी राज्य के बारे में हम विचार करेंगे, उस दुनिया के बारे में जहाँ पर तू राजा हो, जहाँ पर तू वारिस हो, जहाँ पर तू स्वयं प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा हो। वहाँ के हम अधिकारी, वहाँ के हम कर्मचारी, वहाँ के हम सदस्य। प्रभु यीशु, आप हमें ये सोचने पर आपकी आत्मा के द्वारा हमें प्रेरणा देना। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। जीवित और अनुग्रहमय परमेश्वर, उनकी कामकाज, घर परिवार में शांति और आपकी प्रेम और आपकी आनंद भरे रखो पिता, और सही मार्ग में अगुवाई करो, बुराई से दूर रखो, अच्छाई में अगुवाई करो, दिल को साफ रखे, मन फिराए, आपकी वचन पढ़े, आपकी राज्य के बारे में सोचे, आपकी वचनों के बारे में सोचे, आपकी स्वभाव चरित्र रखे। प्रभु आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको